Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to my another vlog. आई होप आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त शाम हो रही है और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट आज किया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फ़ीवर हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं इसलिए व्लॉग नहीं कर पाई। ऊपर से फिर आइलिन, उसकी ज़िम्मेदारी, उसको संभालना और ये सारी चीज़ें, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉसिबल आई मीन दैट के इम्पॉसिबल हो रही थी। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। व्लॉग स्टार्ट किया था अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठी थी और उठते ही एज़ यू नो कि आइलन को संभालना और उसका काम शाम करना, तो ये सारी चीज़ें थी और दिल नहीं था व्लॉग स्टार्ट करने का, क्योंकि हर चीज़ को रिकॉर्ड करना, ये करना मेरे लिए थोड़ी सी टफ़ जॉब हो जाती है। और फिर मैं आइलन के सामने चीज़ें नहीं रिकॉर्ड करती, ज़्यादातर वो स्क्रीन को देखती है और मैं उसको स्क्रीन से दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि उसको जब चीज़ पता चल जाएगी वो अडिक्टेड हो जाएगी और फिर वो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। तो अभी वो रूम में है, मुझे 2-4 काम भी थे और रमज़ान जो है वो बहुत करीब है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रिपरेशन आपको बहुत पहले से करनी पड़ती है। तो चीज़ें, घर की चीज़ें जो है ना वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी। घर में काफ़ी काम करने वाले थे, तो वो रहते हैं, इवन अभी भी पेंडिंग पर है। तो इवन मेरे रूम में जो चीज़ें थी, वो कर्टन्स थे, वो कर्टन्स जो लगे हुए थे वो उतरवा दिए थे, क्योंकि वो वॉल से खुद ही नीचे आ गए थे। आई मीन ड्रिल मशीन से था, बट वो पता नहीं उसका वेट बहुत ज़्यादा था, तो वो खुद ही निकल आए, तो उनको दोबारा से इंस्टॉल करवाना है। तो कारपेंटर और इन ये काम बहुत हैं फ़िलहाल। तो चीज़ें, अब रमज़ान आते हैं तो एज़ यू नो कि आप लोगों को लगता है कि हम गर्ल्स को, हम ख़वातीन की बात कर रही हूँ, कि भाई शॉपिंग और ये सारी चीज़ें, तो शॉपिंग तो ऐसे नहीं होती, मैं नहीं करती पर्सनली। हाँ, मेरे पास जो चीज़ें पड़ी हुई होती है तो मैं उनको ही रीयूज़ कर लेती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं उनको ही क्रिएट कर लूँ, उस पर ही कोई डिज़ाइन या कुछ लाइक समथिंग लाइक दैट। और अब तो आइलैंड भी है भाई, तो मुझे अपनी टेंशन नहीं है, मुझे आइलैंड की टेंशन है। तो ऑब्वियसली बच्चों की ईद होती है तो फिर उनकी चीज़ें, और बच्चों की तो मुझे समझ भी नहीं आ रही होती। तो अभी ये है, और कुछ चीज़ें हैं जो कि घर का काम काज है, तो अब देखते हैं आज क्या रूटीन होती है। तो शावर भी नहीं लिया मैंने इसी वजह से, क्योंकि फ़ीवर बहुत ज़्यादा था। मामा ने कहा अगर तुमने शावर लिया तो तुम मज़ीद बीमार हो जाओगी, एक दिन रुक जाओ और फिर ले लेना। आइलैंड को भी नहीं दिलाया, उसकी बेचारी कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा उसको वाटरिंग स्टूल हो रहे थे और बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी। इवन मैंने उसको सिरप दिया, मैंने पीडियाट्रिशियन को दिखाया, तो बच्ची मेरी बहुत वीक हो गई। बच्ची को आई मीन दैट उसका फेस बहुत छोटा हो गया, इवन उसको नज़र हुई हुई थी। तो मैं अपनी बेटी का जो फेस है वो इसीलिए जो है ना वो डिस्क्लोज़ नहीं किया, इसीलिए रिवील नहीं किया। अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। वज़ू करके आई थी, अच्छा डिहाइड्रेशन हुई हुई है, पानी नहीं पी रही पता नहीं क्यों, तो लिप्स मेरे सारे ड्राई हो रहे हैं। तो आपको पानी पीना चाहिए। अच्छा, मेरा ये होता है कि मैं अपनी बॉटल से पीती हूँ ना, तो वो मुझे एक आइडिया होता है कि मैं कितना पानी जो है ना, कितना वाटर इनटेक है मेरा ना इन अ डे, तो वो मोटिवेट भी करती है। लेकिन अगर आप उसको उसके मुताबिक पानी पियो, जो कि वहाँ टाइम, जो उस पर टाइम लिखा हुआ है, इवन उस पर मोटिवेशनल कोट्स लिखे हुए हैं, कैप्शंस लिखे हुए हैं, कोट्स कह रहे हैं सॉरी, कैप्शंस लिखे हुए हैं कि वो आपको मोटिवेट करते हैं और आपको पानी पीना चाहिए और अच्छी बात है। तो मेरी तो फिर मेरी पूरी नहीं, मेरी आधी ज़िंदगी जो है ना वो वॉशरूम में गुजरती है। सर्दी और फिर वॉशरूम में, तो गर्मियों में भी बहुत वॉशरूम आता है। तो ये एक सीन है, लेट्स सी कि आज क्या होता है। अभी मैं उठी थी, मैंने कहा थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, चाय शाय पीऊँ, और अम्मा ने बनाई है, क्या बनाया आज,
दाल, हाँ दाल बनाई है। और दाल इज़ लव, बट उनको चावल बनाने थे और शी वाज स्लीप्ड, क्या वो सो गई थी और फिर वो चावल नहीं बन सके तो उसके साथ उन्होंने रोटी बनाई है। तो बट मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं थोड़ी सी दाल खाऊंगी। तो अच्छा, उसमें पालक भी डाला है ना, तो दाल पालक बहुत अच्छा होता है। तो मेरा फेवरेट पता है क्या है? दाल, और उसके साथ वाइट राइस बॉइल्ड, और बॉइल्ड राइस के साथ जो है ना वो कचूमर सैलड, आह, चार चांद लगा देता है। इसका टेस्ट जो है ना वो सब पे भारी होता है। अम्मा ने ना आज टीची में दाल बनाई है। नॉर्मली पतीले में बनाती है, बट आज इसमें बनाई है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है ना वो 2 दिन का व्लॉग जो है ना वो एक बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास इतना कंटेंट नहीं होता। नॉर्मली ऐसे मेरे पास रूटीन नहीं होते घर में करने को, क्योंकि अर्जुनों के डेली बस वही एक मॉम रूटीन होते हैं, आइलैंड और ये मैं। तो उसमें ये होता है कि मैं फिर डेली आइलैंड को मैं कंटेंट नहीं बनाना चाहती, बिकॉज़ बच्ची है, छोटी बच्ची है, और मैं फिर उसको कंटेंट बना के उसको मैं लेकर आऊँ तो नहीं। मेरी कोशिश होती है जितना ज़्यादा मैं उसको सोशल मीडिया से दूर रखूँ उतना बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें, सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं जो है ना वो इस तरह से करूँगी कि मैं 2 दिन का व्लॉग जो होगा, जो 2 दिन का मेरा कंटेंट होगा, तो वो मैं करूँगी। अब कल मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने आलन के इवन कपड़े धोए कल। मैंने घर की क्लीनिंग की, मैंने रूम की क्लीनिंग की, मैंने सब की, बट मैंने उसका कंटेंट नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था रिकॉर्डिंग का। मेरे पास रेस्ट का टाइम नहीं था, और बच्चे का काम तो फिर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मैं इसको क्या रिकॉर्ड करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कर लेती बट वो इतनी हिम्मत नहीं थी, तो बस ये सारा मसला था। तो आज भी दिल नहीं था, मैं सोच रही थी 2-4 दिन के बाद ना गैप लूँ फिर व्लॉग करूँ, क्योंकि फिर व्लॉग करना, फिर उसको एडिट करना, फिर ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो मैं बस असर की नमाज़ पढ़ लूँ, टाइम बहुत कम होता है असर की नमाज़ में, तो फिर उसके बाद जो है ना वो फिर आप लोगों से मुलाकात करती हूँ। मेरे कुछ कपड़े थे जो कि सीने वाले थे, तो उनको श्रिंक करना है, और फिर उसके बाद ना घर में पहनने के लिए ऐसे ही, तो कॉर्ड सेट बनवाने थे उनके, मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। तो अब ये है कि अब मैंने कहा कि मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको स्टिच करूं, बट लेट्स सी। तो मुझे जो है वो टेलर को देने पड़ेंगे, तो मैंने कहा अभी दे दो, वरना रमज़ान है, उसमें फिर टाइम नहीं है, वो नहीं लेगा टेलर। अच्छा, सर्दी है बट पता नहीं इतनी है कि नहीं है। हम नॉर्मली छत पे नहीं जाते, हमारे घर में ना ज़्यादा धूप नहीं आती, तो इस वजह से ज़्यादा वो सर्दी हमें फ़ील होती है, ठंडा होता है। अब पूरा घर बंद कर दो और खिड़कियाँ बंद कर दो, सब बंद कर दो, बट फिर भी ना ये सर्दी नहीं जाती है। अब मैंने इससे खिड़कियाँ बंद करती हूँ, इससे। सो गाइस, नमाज मैंने पढ़ ली है। वीकनेस मुझे इतनी ज़्यादा हो गई है, वीकनेस कि मुझे जो है ना वो ठंड बहुत लगती है। नॉर्मली भी लगती है ठंड, बट वैसे मुझे जो है ना वो ठंड बहुत लग रही है। और अभी तो फीवर भी है थोड़ा थोड़ा, तो इस वजह से भी लग रही है। और पहले भी लगती थी, लेकिन अब जो है वो डिलीवरी के बाद और ज़्यादा वीकनेस आ गई है, तो इस वजह से। अच्छा, सर में मेरे बहुत दर्द रहता है, मुझे लगता है डिहाइड्रेशन की वजह से, बट ऐसा नहीं है। तो मुझे अभी किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सर में ना सडन दर्द हो जाता है। अब आयलन है ना वो खेलती है, अब बच्ची है खेलती है, तो वो ना चिल्लाती है, बहुत तेज़ चिल्लाती है, तो उसकी आवाज़ ना मेरे सर में जाके लगती है, तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। अब मैं ना उसको रोक सकती ना उसको मना कर सकती हूँ, हालांकि मैं उसको मना करती हूँ, बट उसको समझ थोड़ी आएगी मेरी बात, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची है। तो मेरे ना सर में लगती है, और मैं सो के उठती हूँ ना, तो एक इंसान फ़्रेश फील करता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं फ़्रेश नहीं फील करती, मुझे ना सर में दर्द होता है। तो सर में दर्द होता है ना, तो उससे पता है क्या होता है, उससे मुझे ये होता है कि
वो फ्रेशनेस नहीं होती, वो एक अजीब सी सिचुएशन, मकसद लगता है यार आप दोबारा सो जाओ, और एक्टिवनेस नहीं होती। मजबूरी में मुझे अपनी बच्ची का काम करना पड़ता है। नॉर्मली अम्मी करती हैं, मकसद कोशिश यही होती है मेरी कि अम्मी करें, हर चीज़ अम्मी करें, लेकिन क्योंकि मैं आई डोंट नो व्हाई यार, मैं मेंटली टायर्ड हूँ या फिज़िकली टायर्ड हूँ, क्योंकि फ़िज़िकली मैं कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करती जिससे आई फील टायर्ड, बट मैं मेंटली टायर्ड हूँ। तो मेंटली टायर्डनेस की वजह से ना मुझे सर में बहुत दर्द, तो अभी मुझे दोबारा अपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी मैंने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया था, उस टाइम पर शादी से पहले की बात है। तो मुझे जो है ना वो एक पेन शुरू हुआ था दैट टाइम आई वाज इन कराची। तो उन दिनों ना सर्दियाँ थी, तो मैं ना वॉश किया, जैसे फ़ेस वॉश आप करते हो नॉर्मली, तो मैंने गर्म पानी से ना फ़ेस वॉश किया। तो ये जो फॉरहेड है ना, इसमें इतना स्वेर मुझे हेडेक हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे सिर्फ यहाँ क्यों दर्द होता है, एंड आई वॉज टेकिंग शावर और मुझे तब भी ये पेन होता था। तो फिर मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई, तो मैंने उनसे कंसल्टेशन ली, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको माइग्रेन का पेन है और है ना ये काफ़ी ज़्यादा है, तो आप जो है वो, उन्होंने मुझे एक मेडिसिन रिकमेंड की थी। तो उन्होंने कहा कि आप ये मेडिसिन ना लें और इससे आपको नींद भी आएगी। तो मैं वो मेडिसिन लेती थी। अच्छा, उन दिनों मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मैं पूरा पूरा दिन सोती थी। मैं लिटरली ना, मेरी सुबह जो है ना वो मगरिब में हो रही है, इशा में हो रही है मेरी सुबह, इस तरह से मेरी सुबह होती थी। मेरी रूटीन ना ख़राब हो गई थी। फिर मैं उठकर क्या कर रही हूँ, देयर इज़ नो खाना पीना, नथिंग एल्स, कुछ बनाने का मूड नहीं है। मैंने चाय बनाई है, क्योंकि चाय तो पीती थी, या तो ब्रेकफास्ट कर लिया या फिर चाय बनाई, बिस्किट से खा ली। उन दिनों मैं मीठा बहुत खा रही थी, और ज़्यादातर जो मेरा वेट गेन हुआ, और बहुत ही ज़्यादा जो हुआ है वो इसलिए कि मैं ऑफिस में जाती थी ना, तो अब बिस्किट लव है, बट उन दिनों मैंने एक बिस्किट स्टार्ट किया था, और वो बिस्किट था ओरियो चॉकलेट फ्लेवर में। यार वो इतना मीठा बिस्किट, यार वो इतना मीठा बिस्किट था कि मैं वो बहुत खाती थी, लिटरली बहुत खाती थी, चाय में डिप कर करके, चाय में डिप कर करके। मैंने ओरियो जितना खाया है, मैं डिब्बे के डिब्बे, मकसद मेरी ग्रॉसरी में कुछ नहीं होता था, सबसे ज़्यादा स्नैक्स होते थे, ये मेरी ग्रॉसरी होते थे, तो या बेकिंग आइटम। तो यार मकसद ना, मुझे उन दिनों पता नहीं क्या चढ़ा हुआ था, वो जो कपकेक का डिब्बा होता है ना, तो मैं ग्रॉसरी करके आई थी, तो मैंने वो, मुझे उस फिर मुझे कपकेक पसंद आ गया, वो एक पर्पल वाला चॉकलेट फ्लेवर में। तो वो मैं लेकर आ गई, और मैंने वो डिब्बा सिर्फ 2 घंटे के अंदर ख़त्म। उसमें कोई 12-13 पीसेस थे। तो मकसद मीठा मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना मैंने मीठा खाया। तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी थी, ट्रिप्टानॉल उसका नाम था। तो वो मेडिसिन ना मकसद आपको रिलीफ देती है, बट आपको सुलाती बहुत है। बट मैंने वो, फिर मैंने कोशिश की ना, मैं उसकी बहुत एडिक्टेड हो गई थी। तो मैंने उसकी कोशिश की कि उसको छोड़ दूँ। नॉर्मली मुझे अगर हेडेक भी होता है ना, तो मैं पैराडॉल नहीं लेती, मैं इस तरीके में ब्रूफिन नहीं लेती, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं मेडिसिन से दूर रहूँ, क्योंकि यार मैं इतनी क्वांटिटी में मेडिसिन ले चुकी हूँ, इतनी क्वांटिटी में खा चुकी हूँ कि नाउ आई डन, ख़त्म, नहीं ले सकती। तो मेरी कोशिश होती है मैं कोई रेमेडी कर लूँ, होम रेमेडी कर लूँ, कुछ इस तरह से कर लूँ ताकि ये पेन रिलीफ हो जाए ना। तो अब तो मेरी बेटी का साथ है, तो उसके बीच में तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती मेडिसिन, क्योंकि मैंने कल अपना पैंडॉल खाई और मुझे नींद आ रही थी, परसों की बात है, शायद परसों रात से मुझे ये हुआ है। तो मैं नहीं सो पाई, क्योंकि एलन सो नहीं रही थी। उसका रात 2-2, 3-3 बजे, 4-4 बजे खेलने का टाइम होता है, वो बच्ची उठ के बैठ जाती है, कहती है वो जाग रही होती है, वो फुल अपनी मस्ती जोन में होती है, और रात को इतना सन्नाटा होता है, और वो घर में चिल्ला रही होती है, हम उसको चुप कराते हैं, हम कहते हैं मामू मारेंगे, लेकिन मजाल है यार वो बच्ची, और वो मकसद खेल रही होती है माशाल्लाह। फिर वो सोती ही नहीं है, अब जब वो सोती है तो उसके बाद फिर मुझे सोना पड़ता है। फिर सुबह में अक्सर 2 दिन से मेरे फजर की नमाज़ कज़ा हो रही है। अम्मी ने कहा कि
ये सारी रात जाग रही थी, फिर अम्मी को जागना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, तो अम्मा तो मुझे कहती हैं बेटा मैं तो ना, ऐसा में ना अम्मी और मैं एक रूम में रहते हैं। तो पहले मैं दूसरे रूम में रहती थी, लेकिन अम्मी और मैं एक रूम में रहते हैं क्योंकि अम्मी को भी वॉशरूम जो यूज़ करना है, वो कमोड यूज़ करती हैं ऑब्वियसली, तो उनके पैरों में दर्द है। तो मैं भी, तो मुझे, हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं, तो वो मजबूरी में मेरे रूम में रह रही होती हैं। पहले नहीं रहती थी वो, पहले वॉशरूम यूज़ करने आ जाती थी, चली जाती थी। लेकिन ना फिर ये होता था कि अभी जो है ना वो उनके बहुत दर्द है, मकसद उनसे कंट्रोल भी नहीं होता। इवन इवन वो रूम में रहते हुए वॉशरूम तक नहीं जा पा रही होती ना। तो वो मुझे कहती हैं बेटा मैं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से फ़रार होने लगी हूँ, तुम जानो तुम्हारे बच्चे जाना। क्योंकि यार वो ख़ुद डिस्टर्ब होते हैं, सुबह में उठ के उनको सारा काम करना पड़ता है। तो अब मुझे पता है उनकी मजबूरी है, वो यहाँ पे क्यों रहते हैं। तो फिर अच्छा, फिर ये होता है, मेरी एक गंदी आदत है कि मैं बहुत गंदा सोती हूँ। लिटरली मुझे कोई थप्पड़ मारे, कुछ भी मारे, आई डोंट फील इट। तो फिर मैं ना आराम से सो जाती हूँ ना, उस तरफ मुँह करके। तो बीच में एलन होती है, तो एलन ना मामा उसको संभालती हैं रात को ना। वो रोती है या उठती है कुछ भी, तो हाँ अगर उसको फीडर चाहिए तो फिर मैं उठती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं सो जाती हूँ थोड़ा सुकून से। नॉर्मली एलन जो है ना वो फिर क्या कहते हैं, अम्मी ना हो तो फिर उसको बार बार मुझे टेक केयर करना। और दूसरी चीज़ ये थी कि एलन का ना, अब तो वो माशाल्लाह इतनी वो हो गई है, उसको ना सुलाती हूँ और उसके उसके अंदर उसके बिस्तर में सुलाती हूँ, वो ना वहाँ से निकल के दूसरी जगह पहुँच जाती है। तो अब वो बीच में होती है तो सेफ़ रहती है, वरना तो वो पता नहीं बेड से छलांग वलांग मार के गिर गिरा आ जाए। तो एक ये चीज़ का डर और रहता है। तो अब उसको मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, क्योंकि मैं उसको अकेला छोड़ती हूँ तो वो फिर निकल जाती है अपने बिस्तर से, अपने जोन से निकल जाती है, बाउंड्री क्रॉस कर देती है, जिस तरह से लोग बाउंड्री क्रॉस करते हैं। यहाँ मैंने दाल और उसके साथ मिर्चें लेके खाना खाया। सर में बहुत ज़्यादा दर्द है मेरे अभी, मेडिसिन ली है यार। ये थोड़ा क्रॉलिंग करना सीख रही है तो इसको कहाँ सुलाती हूँ, काम पहुँच जाती है। अरे क्या हुआ मैं बेटा क्या हुआ। अब मैं मैनेज कर रही थी चीज़ें अपनी। बच्चों के बाद जो है ना वो मेरे लिए बजट बहुत ही वो हो गया है। जब अपनी लाइफ थी तो बस कोई बजटिंग नहीं करते थे। अब आइलैंड के बाद तो मैं हर चीज़ को एक डायरी पेपर पर लिखती हूँ, क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ माइंड वो नहीं है। अब मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को, मेरे माइंड से स्लिप हो जाती हैं चीज़ें। तो जो भी चीज़ें होती हैं ना, तो जो भी चीज़ें होती हैं फिर मैं उनको पेपर और पेन लेके बैठती हूँ और फिर नोट डाउन कर लेती हूँ। तो मैंने कहवा बनाया है गले के लिए भी, कि कहवा पी लूँ और ताकि थोड़ा सा जो है ना वो फ्रेश फील कर सकूँ। हिम्मत मेरी बिल्कुल नहीं है, असल में मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो उसके बाद भी मैंने काम किया, क्योंकि मामा को कहीं जाना था और फिर पीछे काम था, तो फिर वो मजबूरन मुझे करना पड़ा। एंड ऑल्टरनेटिव डेज़ पे जो है वो मैंने इसके कपड़े धोए हाथ से। तो हाथ से कपड़े धोने की वजह से जो है मेरे जो नेल्स हैं वो टूट गए। तो 2 4 3 नेल्स मेरे टूटे थे, जिसकी वजह से मुझे कट करने पड़े। और वो टूटे भी बहुत गंदी तरह से ना, कि मकसद बहुत ऊपर से जाके टूटे कि आप उनको कट नहीं कर सकते। इवन इवन ये कि आपके स्किन, आपका जो नेल है वो किसी कपड़े में अटक जाए तो वो पूरा स्किन के साथ उतरेगा, इस तरह से टूटा है ना। तो मैंने आज कोई व्लॉग नहीं किया, आई मीन दैट कि कोई एक्टिविटी नहीं की ऐसा, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बेटी बहुत इरिटेट कर रही थी, मकसद वो इरिटेट हो रही है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि उसको क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और अभी जो है वो मैंने उसको सुलाया है और मैंने भी कहवा पिया है। अम्मी ने सूप बनाया है कि पी लो ताकि तबीयत बेहतर हो जाए। तो मैं
बस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो कुछ चीज़ें थी जो कि मेरी लाइफ से रिलेटेड थी और जो कि मेरी लाइफ में मेरी हेल्थ से रिलेटेड थी, तो लोगों को नहीं पता होगी, तो वो जस्ट मैंने आपके साथ शेयर की कि मुझे क्या क्या इश्यूज़ हैं। एंड आफ्टर सी सेक्शन आई फेस लॉट ऑफ थिंग्स के रिलेटेड माई हेल्थ कि यार लिटरली अभी भी मेरा रिकवरी फेज़ चल रहा है। मैं अभी भी रिकवर नहीं हुई हूँ। नॉर्मली 6 मंथ आपको हीलिंग के लिए लगते हैं, बट राइट नाउ मेरा वो नहीं है, बहुत स्लो पैटर्न है, तो ये मसला है। सो व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए व्लॉग में। और सो आई विल बी देयर नेक्स्ट इन द वीडियो विद एक्साइटेड व्लॉग और कुछ अच्छा सा कुछ इस तरीके का कंटेंट हो। तो क्योंकि मैं लाइफ में एक्टिविटीज़ स्टार्ट करूं, तो अब जब मैं सिंगल होते थे तो फिर तो आप कर सकते हो, बट अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना तो वो आइलैंड है। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूँ, वो पीछे से बोले, तो ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही होती। इवन मैं उसके सामने नहीं, मैंने आपको बताया कि स्क्रीन यूज़ करती, तो ये सारे मसले हैं। तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, यू गाइज आर वर्ल्ड टू मी। कि आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग मुझे, मैं व्लॉग इसलिए नहीं बनाती कि मुझे जो है ना वो कोई मसला है। मैं व्लॉग अपनी एक छोटी सी ऑडियंस के लिए बनाती हूँ, जो कि मेरी बहुत छोटी सी ऑडियंस है और जो कि मुझे समझती हैं, जो कि मुझे प्यार करती हैं, जो कि मुझे देखती हैं और जो कि मुझे देखना चाहती हैं। और उनके साथ मैं अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, अपनी लाइफ की सारी जर्नी, अपना हर एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं, और वो मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं उनके लिए व्लॉग बनाती हूँ, उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। और नॉट फॉर के हेटर्स के, यार मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर कोई अपनी लाइफ में खुश भी है ना, तो बजाय आपको उससे हसद करने के, आपको माशाल्लाह और अल्लाह मुबारक कहना चाहिए। और अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको खुशियाँ अता करे। और खुशियों का जो टाइम होता है ना वो हमेशा के लिए नहीं होता, ये एक बात सोचनी आपको चाहिए। और पॉइंट टू बी नोटेड कि खुशी जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो टेम्परेरी होती है, लेकिन वो आपको इस हद तक हील करके चली जाती है कि आप काफ़ी संभल जाते हो। और हमेशा खुश नहीं, मकसद हमेशा खुश हो आप रह ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि आप हमेशा खुश हैं। लाइफ में काफ़ी स्टेजेस आते हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एंड दैन उसके बाद कोई एक छोटा सा लिटिल मोमेंट आ जाता है जिसमें आप हैप्पी भी होते हो। तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाती है और ये ज़िंदगी की खूबसूरती है। अगर हम खुश रहें तो हमें ज़िंदगी के दुख और गम और जो भी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रबल्स होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रबल्स होती हैं, जो कि लोग फेस कर रहे होते हैं, तो नहीं पता होता, हमें उनके बारे में नहीं पता चलेगा, हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा, हमारी ज़िंदगी में अगर नहीं हुआ होगा तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी है, ज़िंदगी का हिस्सा है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको, आप उससे मुंह छुपा कर भागते हो, आप अपने आप को छुपा लेते हो, एक शेल में बंद कर लेते हो कि यार नहीं मुझे फेस नहीं करना। तो फेस करने से आप एक्सपीरियंसड ही होंगे और कुछ नहीं। तो ज़िंदगी में हमेशा हर खुशी का जो है वो आपको बहुत दिल से वेलकम करना चाहिए। और अगर कुछ इस तरीके के हालात या ऑब्स्टिकल्स आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो उनको फेस करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ एंड आई विल बी देयर नेक्स्ट इन द वीडियो विद एक्साइटेड कंटेंट। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।